आपका बच्चा बहुत छोटा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नाराज हो जाता है और आपकी बात कहने के बाद भी नहीं मानता है, नहीं सुनता है, अपने बड़ों से, अपनी टीचर से आर्ग्यूमेंट करता है और हर समय गुस्से के मूड में रहता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है और आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी आप उसको गुस्सा कर देते हैं, कभी मार भी देते हैं या कभी उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, पर किसी भी हाल में आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है और आप परेशान हैं कि अब किस तरह से अपने बच्चे के व्यवहार में सुधार लगाया जाए। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक समस्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसको कहा जाता है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर यानी विपक्षी अवज्ञा विकार, जिसमें बच्चा अपनी छोटी छोटी बात को मनवाने के लिए जिद पकड़ लेता है और अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, नाराज हो जाता है और एग्रेसिव बिहेव करने लगता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है और कई बार सेल्फ हार्म भी करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स इस कारण परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए। ये समस्या अपने आप कई बार ठीक हो जाती है और बचपन में ही इस समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन ये समस्या तभी समस्या कही जाती है जब बच्चा इस तरह का व्यवहार लगातार कंटिन्यूटी में काफ़ी लंबे टाइम से लगभग 6 महीनों से कर रहा हो। अगर बच्चा ऐसा व्यवहार बहुत कभी कभी करता है, रेयरली करता है, तो ये इस समस्या का कारण नहीं है। ये हो सकता है बच्चे के कोई उस समय इमोशनल वीकनेस हो, कोई इमोशनल चाह हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसे बच्चा चाह रहा है, उसका बचपना उसको कहा जा सकता है। लेकिन यदि यही समस्या लंबे समय से चली आ रही है तो ये बच्चे के अंदर एक बिहेवियरल समस्या है जिसको ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि यही समस्या अगर समय पर ध्यान न दी जाए तो आगे चलकर एक और डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है जो डिफिकल्ट है, जो सेवियर है इसके मुकाबले, और उसको कहा जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। तो इसीलिए अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर होता किस कारण से है, किस कारण से ये क्रिएट होता है बच्चों में। हेरिडिटी से संबंधित, जीन से संबंधित कारण इस डिसऑर्डर को क्रिएट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। यानी यदि परिवार में कोई ऐसा बच्चा रहा है पहले जो बहुत जिद्दी रहा है, एग्रेसिव रहा है, अपनी बातों को मनवाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाता है, तो भी बच्चे में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसी है, फैमिली में ओवरऑल फैमिली मेंबर की रिलेशनशिप कैसी है, बहन भाइयों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है, इन सब चीज़ों का प्रभाव भी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और फ्रेंड के बीच की रिलेशनशिप, इन चीज़ों का इफेक्ट भी इस तरह के बिहेवियर पर पड़ता है। अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है छोटे ही पन में अगर उसको सही समय पर ध्यान दे लिया जाए। अलग अलग तरह की बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के द्वारा, सीबीटी टेक्निक्स के द्वारा, क्योंकि आर्ट थेरेपी में बच्चा अलग अलग रंगों का समायोजन सीखता है। अलग अलग रंग उसके मन पर, उसके भावों पर अलग अलग तरह की पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसीलिए यदि आपका बच्चा या आपके किसी परिचित का बच्चा बहुत एग्रेसिव है और ऐसी किसी समस्या से जूझ रहा है और पेरेंट्स परेशान हैं, सामना कर रहे हैं, तो आप इसको किसी भी अच्छे काउंसलर के पास ले जाइए, उनसे मिलवाइए, जिससे कि वो अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक का यूज़ करके, थेरेपीज का यूज़ करके इस समस्या को कंट्रोल कर सकें और आपका बच्चा जब आगे आए, किशोरावस्था में आए, वयस्क अवस्था में आए, तो वो एक हेल्दी लाइफ जी सके।